खाकी में यू दाग क्यों समझ रहा है, सत्य का प्रतीक है तू, सत्य पथ पे चल। नमस्कार मुरैना। तो मेरा नाम शिवम सिंह सिकरवार और आज आपका स्वागत है हमारे एक नए एपिसोड के अंदर। तो लेट्स टॉक की टीम ने आज हाल ही में एक बड़े ही इंटरेस्टिंग पर्सन से कांटेक्ट किया जो कि आज हमारे सामने भी हैं और आज हम इनसे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इनका परिचय दे दूं। इनका नाम है सत्यादित्य सिंह तोमर और जो कि एक प्रदेश अखिल भारतीय से अध्यक्ष भी है। साथ ही साथ ये कई सारे ऐसे सोशल वर्क भी करते हैं जिनसे स्टूडेंट्स की लाइफ में कई सारे बदलाव भी आते हैं। तो आइए इनसे कई सारी इंटरेस्टिंग बातें हम करने वाले हैं, जानने वाले हैं इनके जीवन के बारे में और कई सारी ऐसी चीजें भविष्य को लेकर भी जिन पर हमें सवाल करना और उनके बारे में जवाब जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे पास कुछ प्रश्नों की सूची है जिसमें कई सारे प्रश्न हैं मेरे पास और मैं एक एक करके सभी इनसे पूछता हूं जिनके जवाब मुझे उम्मीद है कि बहुत ही सटीक मिलने वाले हैं। तो बने रहिए इसके साथ और देखते रहिए। तो सबसे पहला, जैसा कि अभी हमने कल मुरैना के अंदर देखा कि एक युवा मैराथन जो कराई गई युवा दिवस के ऊपर, उसका उद्देश्य क्या था? युवा जो मैराथन कराई गई वो राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में कराई गई, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक छात्र संगठन है और वो युवाओं के प्रति काम करता है, युवाओं के बीच में काम करता है। उसका मुख्य मोटिव है कि युवा का संदेश, स्वामी जी का संदेश जाए और वो अपनी फिटनेस और सेहत के लिए भी निकले, क्योंकि आज के समय में आउटडोर इंडोर गेमों का ज्यादा रुझान है लेकिन इंडोरों का कम है। तो रनिंग एक अपना जो क्षेत्र है, जो चंबल है, मुरैना है, उस क्षेत्र से आता है कि हाँ जो युवा है वो रनिंग के लिए ज्यादा फोकस रखता है। तो इन्हीं विचारों को लेके हमारे जो कार्यकर्ता थे उन्होंने एक योजना बनाई कि हमें इससे मैराथन का आयोजन कराना चाहिए और विद्यार्थी परिषद ने इस आयोजन को कराने के लिए निःशुल्क आयोजन कराया, किसी से कोई शुल्क नहीं लिया। ये हमारा मोटिव था, मतलब एक तरह से फिटनेस अवेयरनेस फैलाना मुरैना के अंदर। और बिल्कुल, क्योंकि हम देखते भी हैं कि हमारा जो क्षेत्र है उसके अंदर युवाओं में बहुत जोश है और यहाँ के लोग बहुत फिट भी हैं और काफी सारे युवा जो है फौज की भर्ती या फिर अन्य खेलों में भी अपना योगदान जरूर देते हैं। तो अच्छा, ये सारे के सारे जो इवेंट आपने कराए वो स्वामी जी की उसमें छवि को बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ युवाओं के अंदर उनके जो आदर्श हैं, उनका जो अनुशासन है, जो उनके संदेश है उनको जी। तो इसी के साथ हम बात करते हैं कि इस मैराथन का जो मुख्य उद्देश्य आपने मुझे बताया, इसी के साथ आप जो युवा अभी हमें देख रहे हैं उन्हें क्या आप संदेश देना चाहेंगे इसके माध्यम से? कुछ ऐसा बताइए जो हमारे युवाओं को थोड़ा प्रेरित कर सके। जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अपने जीवन में उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक न रुको, इसी प्रकार विद्यार्थी परिषद भी सभी युवाओं से आग्रह करता है अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाएं और ध्येय बनाएं, उसके साथ ही काम करें और उसके साथ साथ शिक्षित होना भी जरूरी है, शिक्षित पढ़ाई पर भी फोकस करें। यही हमारा संदेश है और विद्यार्थी परिषद का भी यही मोटिव है कि आप स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी शिक्षा को भी अग्रसर करें। जी बिल्कुल। एक अनुशासन, जैसे आपने शब्द बोला, अनुशासन का मैं एक अर्थ चाहूंगा कि अनुशासन की कितनी महत्वता होती है हमारे जीवन के अंदर? अनुशासन की जब हम बात करते हैं, आज के जमाने में जब जेनजी की बात चल रही है तो लोग अनुशासन को कई चीजों में भागों में काटते हैं, लेकिन अनुशासन मैंने कहना चाहूंगा अनुशासन हमारे खुद के चरित्र में होता है। अगर हम बात करें, मैं यहाँ बैठा हूँ, जैसे भाई जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अपना फोन साइलेंट करना है, कई चीजें हैं। तो अनुशासन आपके शरीर में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी झलकता है। जब हम बात करते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में भी पढ़ने जाते हैं तो हम अपने विद्यार्थियों को बताते हैं कि हमारी गाइडलाइन से अनुशासन है, डिसिप्लिन हमारे, जब हम चले भी तो हमारे वो शरीर से झलके कि हम डिसिप्लिन वाले हैं। जैसे मैंने आज मैराथन का आयोजन कराया मुरैना के बाद, जब लोग बोलते हैं कि मुरैना के बाद उद्यमी है, भगदड़ है, लेकिन मुरैना के बाद जब मैराथन हुई तो वो पूरे डिसिप्लिन से उसने उसमें मैराथन में भाग लिया और उसको पूरा सफल कराने में भी मुरैना के जो युवा हैं उनका योगदान रहा, क्योंकि वही डिसिप्लिन का एक नियम है। जैसा मैं देखता भी हूँ कि जब किसी बड़ी भीड़ का आयोजन होता है या कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है तो उसमें कई सारे लोगों की मदद भी लगती है। तो ये सारी की सारी चीजें मैनेज करने में जो आपका आज का अनुभव रहा, आप बता सकते हैं? अनुभव बहुत शानदार रहा, क्योंकि एक जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है वो एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके माध्यम से जो हमारे साथ विद्यार्थी जुड़ता है उसको हम सिखाते हैं, चाहे वो स्टेज का काम करना हो, चाहे मैनेजमेंट का काम हो। जैसे बड़े बड़े कॉलेज हैं वो मैनेजमेंट कई लाखों रुपए में करवाते हैं, लेकिन विद्यार्थी परिषद फ्री में मैनेजमेंट करना सिखाता है। जो हमारे कार्यकर्ता थे, सभी कार्यकर्ताओं ने ही पूरी व्यवस्था जमाई, चाहे वो स्टेज का हो, चाहे लोगों से बात करना हो, चाहे विद्यार्थियों से बात करना हो, चाहे मंच व्यवस्था हो, चाहे इसे दौड़ को सफल बनाने में भी सारी व्यवस्थाएं हमारे कार्यकर्ताओं ने की। साथ में शासन प्रशासन का भी थोड़ा सहयोग तो रहता ही है, वो भी मिला है हमको, और साथ में जो हमारा खेल प्रेमी समाज भी है उसका भी हमको सहयोग बहुत अच्छा मिला। जी बिल्कुल, रुझान भी उनके अच्छे आए। जी, क्योंकि हम देखते भी हैं कि हमारा क्षेत्र काफी खेलों को लेकर काफी जागृत है। यहाँ के लोग कई समय से कई अलग अलग खेलों में जाते रहे हैं।
जैसे कि हम जानते हैं कि एक बहुत महान धावक भी थे पान सिंह तोमर जी, मान सकता तो उन्होंने भी खेलों के अंदर हमारे क्षेत्र का काफी नाम रोशन किया। जी। इसी के साथ जैसे आपने बताया एबीवीपी के बारे में, तो इसकी शुरुआती दौर आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे, क्योंकि हर कोई काम जब हम शुरू करते हैं तो उसकी प्रेरणा कुछ ना कुछ हमें होती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो स्थापना की हम बात करते हैं तो 9 जुलाई 1949 की इसकी स्थापना। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जब देश आजाद हुआ तो जो हमारी शिक्षा पद्धति थी वो थोड़ी डगावडोल थी, तो उसको सुधार करने के लिए जो हमारा देश, हम भारत कहते थे कि भारत विश्व गुरु है, तो उसको सुधार करने के लिए, उस शिक्षा में हम गुणवान बनाने के लिए इस विद्यार्थी परिषद की स्थापना की गई। और युवाओं को एक सही राह देने के लिए, युवा सही लाइन पे चले, सही मार्गदर्शन उनको मिलता रहे समय समय पे, उसको इन सभी नजरियों को देखते हुए इस विद्यार्थी परिषद के इस संगठन की स्थापना की गई। आपकी शुरुआती दौर कैसे? मेरा शुरुआती दौर विद्यार्थी परिषद की एक मेंबरशिप होती है जो प्रति वर्ष चलती है, जिसके माध्यम से जो विद्यार्थी परिषद के तमाम कार्यकर्ता होते हैं जो मुझसे सीनियर थे उस समय के, मैं बात करता हूँ मेरी शुरुआत 2016 में हुई, जब मैं एक स्कूल में विद्यार्थी था 9वीं का। तो मेरे को नाम तो अभी ध्यान नहीं है, लेकिन भाई ने आके विद्यार्थी परिषद का पूरा विषय रखा, विद्यार्थी परिषद कैसे कार्य करता है, तो उनके उन शब्दों से मैं प्रभावित होकर मैंने उस समय विद्यार्थी परिषद की मेंबरशिप ली। उसके बाद धीरे धीरे उनके साथ जुड़ाव हुआ, तो कई आंदोलन, कई कार्यक्रम, चाहे हम शिक्षा के जगत में कई आंदोलन की हम बात करें कि शिक्षा प्रणाली में सुधार की बात करें, चाहे कॉलेजों की मांग करने की बात करें, चाहे कोर्सों की मांग, इनके धीरे धीरे जुड़ता रहा। और फिर मेरे को भी लगा कि विद्यार्थियों के हित के लिए काम करना चाहिए, तो इसी समय से ये यात्रा मेरी तब शुरू हुई, आज तक ये यात्रा मेरी चली ही रही है। अब समाप्ति का तो ये है, एक समय रहता है विद्यार्थी जीवन, जब तक विद्यार्थी हूँ तो वो यात्रा है, लेकिन यात्रा में कई तमाम ऐसे पड़ाव आए कि विद्यार्थियों हितों के लिए बात करना हो, चाहे शिक्षा में सुधार की बात करना हो, चाहे जो फर्जी तरीके से कॉलेज चल रहे हैं, क्योंकि एक हमारी छवि खराब है मुरैना की कि कागजों में चलते हैं, लेकिन उनको सुधार करने के लिए विद्यार्थी परिषद के माध्यम से कई हमने ऐसे आंदोलन भी, बड़े आंदोलन किए, चाहे वो नर्सिंग कॉलेज का आंदोलन हो, चाहे अभी हमारी जो पीएम एक्सीलेंस कॉलेज हो गया, उसमें जल भराव की बहुत समस्या थी, घुटनों तक पानी था, तो उसमें हमने उस समय के जिला संयोजक थे उनके साथ बैठकर आंदोलन किए। तो कई ऐसे कहानियां हैं, बात करेंगे तो समय बहुत लग जाएगा, लेकिन हाँ जरूर है, क्योंकि हम यहाँ देखते हैं काफी सारे बदलाव जो है एक छात्र के द्वारा ही लाए जा सकते हैं, क्योंकि छात्र एक युवा है और युवा के अंदर वो ताकत है जो बदलाव लाने की क्षमता रखता है। तो आपने बिल्कुल बहुत ऐसे कई सारे सराहनीय काम जरूर किए हैं। तो आपका कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप बताना चाहें, कोई ऐसे यादगार जो कि आज भी आपके लिए एक बहुत प्रेरणादायक रहा हो आज के समय तक? मेरा इंसिडेंट वही है 2017 का रहा, पीजी कॉलेज का ही। उस समय हमने कई आंदोलन करे, कई ज्ञापन भी दिए, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से नहीं सुनवाई हो रही थी। और जो हमारे साथ विद्यार्थी थे, उस समय के कई विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े थे, उस समय हमारे जिला संयोजक मेरे बड़े भाई थे, तो उनके माध्यम से कई चीजें हुई, तो सुधार नहीं हो रहा था। लेकिन फिर हम लोगों ने उसी, यहाँ जल भराव था, वहीं बैठकर 4 घंटे तक वहां बैठकर उसी में हमने आंदोलन करा, और यहाँ घुटनों से ऊपर पानी था, उसी में हम बैठे रहे, पानी के अंदर। हाँ, पानी के अंदर हम बैठे रहे। उसके बाद जब शासन को होश आया कि विद्यार्थी, उस समय का तमाम जो कॉलेज का विद्यार्थी था वो हमारे साथ था, वो उस आंदोलन में बैठा। उसके बाद शासन को, प्रशासन को होश आया कि हमको यहाँ पानी की समस्या है, तो उसका निराकरण करना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे पानी की समस्या का भी निराकरण हुआ। यही मेरा तो पानी की समस्या हम देखते हैं काफी ज्यादा टाइम से बनी आ रही है, और अभी भी कुछ समय पहले भी है पानी की ज्यादा समस्या है। तो उसके अंदर जो है कि यहाँ की सरकार को भी सोचना चाहिए और जरूर एक अच्छा एक्शन यहाँ पे लिया जाएगा। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें आपने अपनी लाइफ में एंजॉय की हैं जी। जैसा मैं कहूँगी, आप जब कोई काम करते हैं तो जरूर आपके अंदर कई सारे अनुभव आते हैं, आपकी भाषा शैली, आपका व्यक्तित्व धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। आपके 9th क्लास का जो आप अपने आप को जब देखते हैं, एक बच्चा जिसके अंदर उस समय से लेकर आपके अंदर कितना बदलाव आया? मैं बात करता हूँ 9th क्लास की, जब ध्यान करता हूँ तो उस समय मैं भी यहीं के आम विद्यार्थियों की तरह था, दंड भी था और कई मेरी भाषा शैली भी थोड़ी ठीक नहीं थी। लेकिन जब समय के साथ साथ संगठन के साथ जुड़ा हुआ, संगठन का सीख मिला, उसके साथ भाषा शैली भी बदली, विचार भी हमारे बदले। आज मैं कई कार्यकर्ताओं से भी मिलता हूं तो बोलते हैं भैया आपकी हिंदी इतनी शुद्ध है, यानी इतनी कैसे है? तो मैं कहता हूँ ये संगठन का भाव है, संगठन ने हमको सिखाया। जब हम इतने समय तक काम करते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, लोगों से सीखते हैं, चाहे हमारे बड़े हो चाहे हमारे छोटे, क्योंकि छात्र जीवन ऐसा है, मनुष्य का जीवन भी ऐसा है कि चाहे वो, जब हमको ज्ञान मिले, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो, हमको वो ज्ञान लेना चाहिए। इसी के समय के अंतराल के साथ सीखता रहा, आज भी सीख ही रहा हूँ। तो इन्हीं चीजों के साथ अंतर अभी आया, और भी अंतर लाना है, डिफरेंस अभी भी कम है थोड़ा, उनको भी सुधार करेंगे समय के साथ।
सबसे अच्छी बात यही होती है कि हमें सदैव ये लगना चाहिए कि हमारे अंदर अभी कमी है, क्योंकि जब तक हमें अपने अंदर कमी महसूस होती है तब तक हम उस पर सुधार करने की ओर अग्रसर रहते हैं। अग्रसर रहते इसी के साथ जैसे आपने बताया कि आपने अपनी युवा अवस्था से, और अभी भी आप बहुत युवा हैं, ऐसा आपकी उम्र नहीं है, लेकिन जरूर आपकी अवस्था जो है वो युवा है, लेकिन आपकी जो सोच है वो कहीं ज्यादा आगे जा चुकी है। तो इसी के साथ साथ जैसे कि जो युवा है उसका मैं जैसे आपके द्वारा जानना चाहूंगा कि एक युवा की क्या भूमिका रह सकती है राष्ट्र निर्माण के लिए। युवा की भूमिका इस राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी युवा की भूमिका, जैसे हम स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को जब हम ध्यान करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, तो वो कहते हैं कि किसी भी देश को या किसी भी राज्य या किसी को समृद्ध बनाने के लिए युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका होती है। अगर युवा शिक्षित होगा, युवा गुणवान होगा, युवा संस्कार होगा, तो वो देश को आगे लेके जाएगा और देश विश्व गुरु और प्रथम स्थान पर पहुंचेगा। अगर उस देश का युवा अगर संस्कारहीन है, शिक्षित नहीं है, तो उस देश को कम करने में उसकी इतनी ऊंचाई तक नहीं जा सकता। इसलिए देश के युवाओं को शिक्षित होना और साथ ही में समाज के प्रति जो हमारी कुरीतियां फैल रही हैं उनको रोकने के लिए युवाओं को ही आगे आना पड़ेगा। इसलिए विद्यार्थी परिषद भी नारा देता है कि छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति, क्योंकि विद्यार्थी परिषद ने माना है छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है और वही बदल सकती है। तो यही युवाओं की भूमिका है, क्योंकि जिस तरफ युवा चलता है उसी ओर हमारा देश भी चलता है। और क्योंकि आज भारत में युवाओं की भूमिका ज्यादा है, हम जैसे कहते हैं युवा का प्रदेश भारत है, तो जो युवा का प्रदेश है, युवाओं की भूमिका ज्यादा है। युवाओं को सही मार्गदर्शन करना जरूरी है, और जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, उनके हम विचारों को आत्मसात करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि उन्होंने तभी भी कहा है कि अपने जीवन में लक्ष्य हमेशा लेना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य हम जब लेंगे, लक्ष्य हमारा जो तय होगा, चाहे वो राष्ट्रभक्ति के प्रति हो, चाहे देश के प्रति हो, तो वो देश को ही फायदा देगा और देश को आगे बढ़ाने में ही कार्य करेगा। इसलिए युवाओं से मैं निवेदन भी करना चाहूंगा कि आप अपने जब छात्र जीवन में रहें तो पढ़ाई भी करें, और साथ ही साथ अपने समाज में जो कुरीतियां फैल रही हैं उनको भी रोकने का कार्य करें। यही मेरा आग्रह है जी। जैसा कि आज के समय में हम देखते हुए युवा हमारे देश के अंदर काफी ज्यादा पाए जाते हैं, और जैसा कि मैंने पढ़ा और सुना भी है ये काफी बार कि युवा शब्द को अगर उल्टा करें तो वायु होता है, और उस वायु का प्रयोग इस देश की और उस वायु का प्रयोग इस देश की गति को, हम जो प्रगति है उससे बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि युवा का इस्तेमाल समाज में कई अलग अलग कुरीतियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। समाज के अंदर जातिवाद, धर्मनिरपेक्ष जो भारत हम कहते थे, आज हमें नहीं देखने को मिलता, क्योंकि भारत के अंदर भाषा के ऊपर, रंग के ऊपर, और हम राज्यों में ही आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे से। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी जो भागीदारी है वो युवा की भी है। तो मैं कहना चाहूंगा सभी युवाओं से कि अपने देश को आगे ले जाने के लिए आपको खुद से ये सोचना पड़ेगा जो आप कर रहे हैं वो कितना सही है, कितना नहीं है, क्योंकि जो चीज आप समझ पाएंगे अपने स्वचिंतन से, वो शायद आपको कोई और व्यक्ति नहीं समझा पाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कुछ और सवालों के साथ, और यहाँ हम देखते हैं कि कुछ जैसे इस मैराथन से जुड़े कुछ और सवाल हैं हमारे सामने। जैसे कि इस मैराथन से जुड़ा कोई यादगार या भावनात्मक पल जो आप समझाना चाहेंगे आज, कुछ ऐसा? आज जैसे मैराथन का आयोजन हुआ, तो जब समाप्ति का समय था, जब एंड होना था मैराथन, तो कई युवा, जैसे हम बात करते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तो एक गिने चुने ही उनको ही दे सकते हैं, लेकिन कई और कार्यकर्ता थे, कई जो जिन्होंने सहभागिता करी, तो वो भी उन्होंने पूरी मेहनत के साथ मैराथन का हिस्सा भी लिया। क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड भी रहते हैं तो थोड़ा दुख भी होता है कि हम थोड़ी मेहनत और कर लेते कुछ दिन, तो उसमें हम फर्स्ट सेकंड या थर्ड पे, क्योंकि हमारा समाज भी है कि जो लोग प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर ही आते हैं उनको ही देखता है। जी बिल्कुल। लेकिन जो उस व्यक्ति की मेहनत भी तभी देखते हैं कि जब फर्स्ट और सेकंड थर्ड पे आता है, लेकिन वो मेहनत वो नहीं देखते जो पीछे रह जाता है। तो उनको भी, कई लोगों को बुरा भी लगा कि मैं और मेहनत कर लेता, तो मेरे मन में भी भावुक आया कि इनके जगह पे कई और स्थान होने चाहिए थे जी। लेकिन सबकी मेहनत है और युवाओं ने को बहुत अच्छी मेहनत करी। तो आज जैसे कितने युवा एक साथ दौड़े? तकरीबन जो विद्यार्थी परिषद में जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए थे तो 280 रजिस्ट्रेशन हुए थे जी। तकरीबन उसमें मान के चलें 120 प्लस विद्यार्थी युवा वहां आ गया था जी। और उसके साथ उन्होंने हिस्सा लिया। कुछ बीच में जो नए थे, जो स्टार्टिंग की थी दौड़ में, शायद पीछे भी रह गए, उन्होंने बीच में से वो कर लिया, लेकिन अच्छी सहभागिता रखी। लेकिन हम करीबन आंकड़ा 100 का लेके चलते हैं। 100 का। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर 100 में से आपका 10वां स्थान भी आया है तो आप एक बहुत ही होनहार हैं, क्योंकि 10वां स्थान 100 के अंदर लाना भी एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो व्यक्ति 10वें स्थान तक आया है, 100 को 90 को पीछे छोड़कर आया है, कहीं ना कहीं उसके अंदर वो क्षमता है। तो बिल्कुल बुरा ना माने, क्योंकि आज आप यदि 10 पे आए हैं तो हो सकता है आने वाले समय में आप जरूर 1 पर आएंगे। बस आपके अंदर जो मेहनत है
वो आपको दिखानी होगी, क्योंकि जो फर्स्ट पे आया होगा कहीं ना कहीं वो मेहनती रहा होगा, अपने समय से बहुत और ज्यादा दौड़ रहा होगा, काफी एक समय अच्छा एथलीट होगा। तो ये सारी की सारी चीज हम देखते हैं, कोई भी कंपटीशन होता है आज के समय में युवा जो है फेलियर एक्सेप्ट नहीं कर पाता। हम देखते हैं डिप्रेशन का हाँ। सबसे बड़ा कारण यही है। आज बड़े बड़े एग्जाम्स में जब बच्चे बैठते हैं, अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, कई एसएससी एग्जाम्स के रिजल्ट आते हैं, या अलग अलग अभी अभी बोर्ड एग्जाम होंगे, इनके रिजल्ट्स आएंगे, तो बच्चों के अंदर जब नंबर जब उनके कम आते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन से, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं क्या बैठ जाता है, एक डर, या कह सकते हैं कि सेल्फ डाउट आ जाता है। तो उनके लिए आप अगर कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है सभी युवाओं को कि अपने जीवन में कभी सेल्फ डाउट ना करें। आप मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल जरूर मिलेगा और इसी जीवन में मिलना है। शुरुआत जरूर शून्य से होती है, लेकिन हम जब धीरे धीरे बढ़ते हैं तो एक स्थान 2 स्थान आगे अपन जाएंगे ही। इसलिए स्टार्टिंग हमेशा 0 पॉइंट से ही होती है। तो आप मेहनत करते रहें, जीवन में आप सफल अवश्य होंगे। आपकी मेहनत अगर दृढ़ निश्चय के साथ है तो आप जीवन में सफल जरूर होंगे। जी बिल्कुल। और सफलता का सबसे बड़ा राज एक है कि आपके सतत प्रयास ही ये तय करते हैं कि आप कितने ज्यादा सफल व्यक्ति बनेंगे। यदि आपके प्रयासों की गिनती कम है तो हो सकता है कि आपकी सफलता भी बहुत छोटी होगी, लेकिन यदि आपने प्रयास गिनकर नहीं अनगिनत किए हैं तो आपकी जो सफलता है वो भी एक दिन बहुत ज्यादा चमकेगी, और जो भी आप करना चाहते हैं वो जीवन में जरूर आप हासिल कर पाएंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति जिस दिन से ठान लेता है वो उस दिन से अपने आप को बदल सकता है। उसके पीछे जितना भी उसने जो किया है वो ज्यादा मैटर नहीं करता। क्योंकि आज आपने जैसे बताया कि आप 9th क्लास में थोड़े से आप उद्दंड भी थे, शायद थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में भी आपने उतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसके बाद आपने अपने जो जीवन में परिवर्तन लाया, तो कहीं ना कहीं ये एक उदाहरण है कि समय को कभी भी बदला जा सकता है। बिल्कुल। इसके साथ कुछ सवालों के साथ और हम इसका समापन करते हैं। अंत में हमारे श्रोता और प्रदेश के युवाओं के लिए आपका कोई संदेश? मेरे सभी व्यूअर्सों से और सभी युवाओं से आग्रह है, क्योंकि जैसे एक शब्द कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इसलिए मैं सभी युवाओं से कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में मेहनत करते रहिए, आप सफल अवश्य होंगे। और स्वामी जी और जो हमारे महापुरुषों के विचार हैं उनको भी आत्मसात करिए। और मेहनत, जीवन में मेहनत अवश्य है, क्योंकि आज हम कुछ भी ना हो लेकिन हम आगे चल के बहुत कुछ बन सकते हैं, क्योंकि मेहनत ही हमारा सफलता का राज्य है। बस यही आपसे है, आप सभी युवाओं से आग्रह है कि जीवन में सफल बने और अपने ऊपर कभी भी सेल्फ डाउट ना करें। बस यही इन चीजों के साथ। जी, तो सत्य भैया से बात करके हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, और मैं जरूर आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि आपने जो भी बातें आज सीखी हैं इन्हें जरूर डायरी में लिखें, अपने अंदर ले जाएं, क्योंकि जब तक आप उन बातों को अपने अंदर ग्रहण नहीं करेंगे तब तक शायद हो सकता है पॉडकास्ट आपके किसी काम ना आए। लेकिन यदि आप अपने जीवन में जरूर कोई बदलाव चाहते हैं, कोई परिवर्तन आप देखना चाहते हैं, तो कुछ चीजों पर आपको अमल करना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि हम दिन भर वीडियोस बहुत सारी देखते हैं, लेकिन उन वीडियो से फर्क तब तक नहीं पड़ सकता जब तक कि हम उन पर कोई एक्शन ना लें। तो इसी के साथ हम मिलेंगे अपनी अगली कहानी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बस एक फोटो हो जाएगी, ये आप बंद कर दीजिए।